तो चलिए दोस्तों, चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं और कुछ पॉइंट्स हमें इसका लिखे हैं। जितना भी हो पॉइंट्स, तो कितना पॉइंट्स है आगे स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। तो 21 पॉइंट्स है और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप डायरेक्ट क्विक रिवीजन करिएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, सबसे पहला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आप तो इससे बहुत भली भांति परिचित होंगे। तो ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं? सी बाई लेमडा लिख सकते हैं ना। तो एच सी बाई लेमडा ये तो पता होगा। एच का वैल्यू याद रखना है 6.26 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो वो 4 थोड़ा दिख नहीं रहा है, धुंधला दिख रहा है, बट -34 है। और जूल सेकेंड है, जूल पर सेकेंड नहीं है, यहाँ याद रखना है जूल सेकेंड है। तो यूनिट में भी वो कभी कभी फंसा लेता है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए, और यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आपको। ये जो भी यूनिट कन्वर्जन है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसी पे पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या कूलम वोल्ट या जूल। कूलम वोल्ट को ही जूल लिखा जाता है, तो वो लिख सकते हैं। और अगर हमको एनर्जी निकालना है, अगर हमको लेमडा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर में, और एनर्जी निकालना है तो 1240/1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर पुट कर दो, आराम से वैल्यू आएगा। और अगर मान लीजिए एंगस्ट्रॉम में दिया है लेमडा का वैल्यू, अगर एनर्जी निकालना है तो 12400 से लेमडा कर 12400 डिवाइड बाई लेमडा कर दीजिए एंगस्ट्रॉम में, आराम से आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में कन्वर्ट करने करेगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो यहाँ पे आराम से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो पता है ना। एक मेटलिक जो सरफेस है उस पर जब एक फोटोन्स स्ट्राइक करता है तो एनर्जी, जो इंसिडेंट एनर्जी जो आता है उस पर, और इंसिडेंट एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? उस एनर्जी, जितना भी एनर्जी आया इंसिडेंट एनर्जी, वो कितना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितना होना चाहिए, कितना एनर्जी वो ज़रूरत है उसको, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन किसी भी मेटल्स का कांस्टेंट होता है। और प्लस, और उसके बाद अगर एनर्जी बच जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को लेके भगा के लेके चले जाता है, तो एनर्जी चाहिए ना लेके भगाने के लिए, तो वही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ई इंसिडेंस, अगर शॉर्ट में से याद है, ई इंसिडेंस इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। और एच न्यू बराबर फाइव से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, ये तो पढ़े होंगे आराम से। एस सी बाई लेमडा नोट, लेमडा नोट यहाँ क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, प्लस 1/2 mv², ये है। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आता ही है, आराम से आपको ये याद रखना। और देखिए ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स और ये वी यहाँ पे है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। तो एक जो फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नोट इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जहाँ से एक पॉइंट से वहाँ से तभी क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। अगर मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या है? एक इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या है? पैरेलल है। तो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। बोह्रट्ज़ एटॉमिक थ्योरी, ये सब तो आराम से पता होगा। बोह्रट्ज़ एटॉमिक थ्योरी क्या है? MVR इक्वल टू NH/2π। NH/MVR को L से भी डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जिसको कहते हैं। और बोह्रट्ज़ एटॉमिक थ्योरी ये जो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लगाएंगे, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस, इस तरह से जो है, मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए यूज होता है बोह्रट्ज़ एटॉमिक थ्योरी, ये सब याद रखना। और यहाँ पे ये इससे भर भर के कितना बार क्वेश्चन आया है, मेंस हो, जेई मेंस हो या नीट हो, बहुत बार क्वेश्चन आया। तो ये जो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का क्वेश्चन हो या रेडियस इन nth ऑर्बिट, ये भर के पूछा जाता है। तो इस फार्मूला को आपको छोड़ना नहीं है। क्या है? 2.2 वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड याद रखना है। और Z/n कन्फ्यूजन होता है कि n/z होगा कि Z/n होगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके याद रखने के लिए मात्र क्या करना है? तो ऐसे याद रखो, वेलोसिटी मतलब स्पीड, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ते रहा है, तो मतलब कि दौड़ते थक जाता, कहता कि भाई साहब ज़िंदगी नहीं है। तो ज़िंदगी नहीं है तो जिंदगी मतलब जड़ से जिंदगी नहीं है तो Z/n हो गया, ज़िंदगी नहीं है। और उसके बाद रेडियस आता है, रेडियस कहता है नहीं ज़िंदगी है भाई साहब, तेरा ज़िंदगी है। तो रेडियस आया, रेडियस बराबर 0.529 इंटू n² होता है। तो n² नहीं, तो नहीं 2 बार n आया, तो n² बोला है नहीं ज़िंदगी है। और ये एंगस्ट्रॉम में है, तो ये याद रखना है। तो ये 0.529 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वाला का एनर्जी है, रेडियस। तो यहाँ से आपको आराम से याद हो गया, कन्फ्यूजन नहीं होगा। Z/n और n² कैसे याद रखना है। आगे चलते हैं। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
होता है हाँ ये तो जानते हैं, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या याद रखना है यहाँ पे, ये देखिए एन स्टार भी बना दिए इसमें, ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर मतलब दोनों को स्क्वायर कर दिया, हाँ दोनों को ऊपर ले जाओ, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, और कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ये कभी जूल पर एटम में भी पूछ देता है। तो आराम से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए हम क्या पढ़े थे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से गुना कर देना है। तो गुना करके करेंगे तो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली आपको याद रह सकता है तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या गुना कर लीजिएगा, -21.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम होगा। तो ये है nth ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो माइनस है यहाँ पे, ये भी दिखिएगा। और टोटल एनर्जी बराबर, ये देखिए यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होता है वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे 2 होता है। तो इस रिलेशन से भी घुमा फिरा के डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा है और इनडायरेक्टली भी पूछा है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। टोटल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। और लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेंस में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, लाइमन सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट शो करता है, बामन सीरीज विजिबल होता है, पैसन सीरीज इन्फ्रारेड, उसके बाद सब इन्फ्रारेड होता है। तो ये याद रखना, लाइमन मीन्स लाइमन एन का वैल्यू 1, लाइमन बामन 2 3, इस तरह से। ये तो n1 n का ऑर्बिट का तो याद होगा, लाइमन बार्मन पैसन ब्रैकेट फॉन हम्फ्री, ऐसे सब याद किए थे ना। हाँ तो आगे ऐसे ही याद रखेंगे। अब लाइमन सीरीज देखिए, मान लिया हमको दे दिया लाइमन सीरीज दे दिया, और पूछेगा कि शॉर्टेस्ट, बोला कि लाइमन सीरीज है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ। तो शॉर्टेस्ट लाइमन सीरीज मतलब पहला n1 1 और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब छोटका वेवलेंथ चाहिए। हाँ छोटका वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर मान लीजिए वेवलेंथ और एनर्जी में देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जैसे वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है कहाँ, तो एनर्जी ज़्यादा है तो अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमको चलो इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। छोटका चाहिए ना, छोटा 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 कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो आपके लिए कैसा होगा, छोटा छोटा छोटा। तो छोटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 इन्फिनिटी होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और लॉन्गेस्ट लेमडा चाहिए तो लंबा चाहिए ना। हाँ अरे भाई तरफ जाओ ना, ऊपर से नीचे आ जाओ। मतलब अगर पैसन सीरीज दिया हुआ है तो n1 = 3 होगा, पैसन मतलब 3 नंबर पे आता है। हाँ और लॉन्गेस्ट लेमडा चाहिए तो n2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो अगला एक बार और तरपा दो, मतलब बस एक ही स्टेप लेना है। तो लॉन्गेस्ट लेमडा के लिए लॉन्गेस्ट लेमडा है ये याद रखिएगा, लेमडा लॉन्गेस्ट लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। हाँ ये भी रिलेशन, तो n2 = 4 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं 13 नंबर डी ब्रोगलीज। देखिए डी ब्रोगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगलीज लेमडा = h/mv होता है। h/mv क्या है, mv बराबर मोमेंटम है, तो मोमेंटम को p से भी डिनोट करते हैं। तो नीचे हम h/p भी लिख दिए हैं, और h/mv को h/mv की जगह हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी निकाल के h/√2m काइनेटिक एनर्जी भी लिख दिए। तो इस तरीके से डी ब्रोगलीज का ये जो फार्मूला है आपको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन रेशियो वाला क्वेश्चंस पूछ देगा। आगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे पोटेंशियल को मिक्स कर दिया इसी डी ब्रोगली से। पोटेंशियल को मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, जैसे गोला हम बना दिए हैं, उसमें काट खुट दिए हैं। हाँ क्यू उस पर चार्ज है, मास m है और पोटेंशियल v दिया हुआ है। तो लेमडा बताओ क्या होगा, तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, q × v नॉट होता है, q × v होता है मतलब पोटेंशियल। तो q भी पुट कर दो किसके काइनेटिक एनर्जी की जगह, तो h/√2m q भी आ जाएगा। अच्छा याद हो गया। अब देखो ये जो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता था ना कि हाँ तो ये देखिए यहाँ पर कैसे याद रखना, ये इस पर कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो आप इसको सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है कहीं भी क्वेश्चन, लेकिन आता है क्वेश्चन 4-5 बार तो आया है। तो Δx × Δp ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, h/4π होता है। हाँ 4r नहीं होता है, h/4π होता है। देखिए कांस्टेंट h/4π सब कांस्टेंट होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π या बराबर भी आप लिख के उसका निकाल सकते हैं आंसर। तो Δx Δp क्या है, चेंज इन मोमेंट है, x क्या है चेंज इन डिस्टेंस वही। हाँ तो Δx Δp को हम m मास में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। तो केजी में रखेंगे। यूनिट का भी याद रखना है, अगर लेंथ है तो मीटर में, केजी में, मीटर पर सेकेंड में इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो आपको क्लियर होगा, यहाँ यूनिट में फंसना नहीं है, केजी में रखना है मास को, मीटर पर सेकेंड में, मीटर में। तो इस तरह का 17 नंबर चलते हैं क्वांटम नंबर कौन कौन से है, NLMS वही। हाँ NLS हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, जिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, यही सब ने पढ़े थे। L है, M है, S है, S = 1/2 -1/2 है, ये है स्पिन क्वांटम नंबर। और कौन कौन क्वांटम नंबर होता है,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है M4। इस तरह से आप याद रख, इसका क्या, सबका क्या मतलब क्या अर्थ होता है, अर्थ मीनिंग, हाँ, n इक्वल टू n एनर्जी को बताता है, साइज को बताता है, साइज मतलब ऑर्बिट को बताता है, n इक्वल टू 2 3 इन्फिनिटी के एल एम एन सेल ऑर्बिट, ऑर्बिट को बताता है, l जो है सब सेल होता है, सब सेल मतलब सेल के अंदर सब सेल, हाँ, n इक्वल टू 1 है तो n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब l का वैल्यू कितना है, n मतलब 1 मतलब एक ही आएगा, एक ही कौन आएगा l में, तो जीरो आएगा, जीरो से शुरू करेगा, l जीरो से शुरू होगा। अच्छा, n इक्वल टू 2 है तो n बोल रहा है कि दुइयों का आएगा, तो l कहेगा कि कौन कौन के साथ, एगो जीरो ले लो, एगो 1 ले लो, जीरो शुरू कर रहे हैं l को, और l इक्वल टू अगर जीरो है, अगर l का वैल्यू जीरो है तो s होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, 3 हो तो f होगा, ये याद रखना है। जीरो है तो जीरो अगर वैल्यू आ गया l का तो इसका मतलब s है, और 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है। तो आराम से याद रखें। m क्या बताता है, m जो है मैग्नेटिक क्वांटम में, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन मतलब कैसे खड़ा है ढांचा, हाँ, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किस तरह से है, तो m का वैल्यू जो माइनस l से l होता है, मान लीजिए l का वैल्यू हमारा कितना आया 1 आया, तो 1 आ गया तो -1 से 1 तक हो जाएगा, और जीरो भी शामिल है अंदर में, ये बात याद रखना। -l से l तक n प्लस l रूल आप पढ़े थे ना, हाँ, उसको n प्लस l रूल से डायरेक्ट टेबल वाला क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा लिखिएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत चुटकी में सॉल्व करके सीधे एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको n प्लस l रूल को भूलिएगा मत, जो भी हुंस रूल्स है, बहु प्रिंसिपल जो भी था थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, उस सब को हम नहीं लिखे थ्योरी उतना, डायरेक्ट मेन पॉइंट पाए। नोट्स अब देखो, टोटल नोट्स पूछ देगा, टोटल नोट्स n-1, n है ऑर्बिट का नंबर, हाँ, ऑर्बिट हो गया n, तो n-1 कर दो, n मतलब n-1 कर, अच्छा -1 करके दे दो तो हमको -1 कर लो और टोटल नोट्स दे दो, तो टोटल नोट्स क्या हो गया n-1। रेडियल नोट्स क्या होता है, रेडियल नोट्स, एक रेडियल नोट्स है तो n-l-1 हो जाएगा, n में से पहले l माइनस करो तब -1 करो, तो n-l-1 रेडियल नोट। एंगुलर नोड मतलब कि एक ही एंगल पे तू है, अबे तू तो एक ही एंगल पे है, ज़्यादा एंगल पे जाएगा तो तुम्हारे लिए खराबी होगा, तो खराब हो सकता है। तो एंगुलर नोड्स मतलब एक ही एंगल पे तू है, एक ही एंगल पे है तो एल है साली, एल बस क्या है साली, सिर्फ एल है, कुछ भी लटपटा जाता है बट एंगुलर नोड्स बराबर एल है। आराम से पूरे स्पीड से बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर नोड्स क्या होगा, एल होगा सिर्फ, और रेडियल नोड्स n-1 रोटल नोड्स n-1। आराम से आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर, जो वेव, जो 1/λ को हम क्या लिखते हैं, वेव नंबर v बार जो लिखा है उसको वेव नंबर करते हैं, बराबर 1/λ r, हाइड्रोजन का r Z² है, यहाँ पे गलती मत करिएगा, हाइड्रोजन का भी दे देगा, हीलियम दे देगा, लिथियम दे देगा, तो स्क्वायर मत भूलिएगा, तो RH Z² इंटू 1/n1, n जो है n1 मतलब हो गया n1, हम तो लोअर भी लिख दिए, तो लोअर का स्क्वायर करना, 1/n जो है लोअर एनर्जी का, लोअर ऑर्बिट का, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, या लोअर का स्क्वायर माइनस हायर का स्क्वायर 1 में है, ये देखा। और RH का वैल्यू अगर आपको याद रहे तो 10967 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे, ग्राफिकल क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो हम पूरे डिफरेंट टाइप से ग्राफ में नहीं गए, लेकिन एक सिंपल सा ग्राफ से आपको पढ़ा दी, जैसे 4πr² है, r है, तो जितना बार ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जितना बार वो एक्स एक्सिस देख रहे हैं ना, एक सीधा सीधी जो है एक्स एक्सिस, जहाँ पे गोला गोला बनाए हैं, हाँ, गोला गोला बना हुआ है, ये गोला क्या लड्डू है क्या, अबे साले अभी लड्डू का बात आ रहा है, अभी तो मेरा एग्जाम है, फोड़ना है, हाँ, 1 2 3, अच्छा 1 2 3 है, तो 3 बार, जितना बार उस पर गिरेगा उतना रेडियल नोट्स होगा। कौन सा, रेडियल वाला नोट्स, हाँ। तो और यही 21 पॉइंट्स हमारे पास था, और मैंने इसको तुरंत डिस्कस कर लिया, कितना हो गया 13 मिनट 24 सेकेंड हो चुका है। तो चलिए, यही था। और भी त्रिशूल वाला जो था, श्रोडिंगर्स इक्वेशन, वो सब पे उतना नहीं देखिएगा, थोड़ा बहुत अगर होगा, उतना समय मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब पॉइंट्स जितना भी है फटाफट याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आई होप, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ इस वीडियो को। आप पूरी तरह से इसको पढ़ के एक बार झलक देख लीजिएगा। हम PDF भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF आप अगर उतना समय नहीं है तो आराम से PDF एक बार झलक लीजिए और जाइए हॉल में मजा आइए, फोर फार का आइए, ठीक है। चलिए, ठीक है।